Hey guys, I'm Jyotsna. Welcome to my channel Simply My Lifestyle. Hope you guys are doing extremely well in whatever you guys are doing. And I guess कि every one of the person has gone through this, or maybe few of you might be going through this. This term is called breakup in relationship. So today's video is gonna be about relationships, breakup, and how we perceive it. So let's get started. So guys, the idea behind this chit chat video of ours came when one of my friends, she shared her breakup story recently with me. और उसने कुछ बातें ऐसी कही जो कि मुझे लगा कि हर इंसान कैसा कैसा सोचता है, that depends on completely an individual. तो let's share and let's talk on this. So जब उसने मुझे कहा कि she wasted her 7 or 8 years, और इट कैन बी एनी अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन इन वंस लाइफ. उनको लगता है कि उन्होंने इतना टाइम एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने में लगा दिया, इतना इन्वेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हो, आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो टू मेक इट अ ब्यूटिफुल वन, टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग वन, टू मेक इट लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. और अगर वो उस अकॉर्डिंग टर्न आउट नहीं होता है या वर्कआउट नहीं करता है, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील दैट. And really guys, I know that is worse, that is not good phase. हम इसी चीज़ को लेकर के अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड भी देखें तो दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई नो आप लोग बोलेंगे कि ब्रेकअप में क्या पॉजिटिविटी है. सी माई फ्रेंड, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ना, तो ये तुम्हारे लिए है स्पेशली. और अगर तुम नहीं भी देख रही हो तो डेफिनेटली मैं तुमसे लिंक तो पक्का शेयर कर दूँगी. अगर तुमको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा भी अच्छा लगता है तो दैट मीन्स कि ये वीडियो सक्सेसफुल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग जो कि मैं मानती हूँ कि कभी भी रिलेशनशिप में इट इज़ नेवर अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज़ नेवर अ वेस्ट. आपने वो टाइम जिया है, उस टाइम में हर मोमेंट इन्जॉय किया है, आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से, उसमें मेमोरीज़ बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छे मोमेंट्स जिए हैं. तो हाउ कैन यू से कि आज जब आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हुई, मतलब जैसा कि आपने सोचा था कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगा या फिर लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप टाइप रहेगी, एक मैरिज में कन्वर्ट होगा, नहीं होता है, तो आज आप उसको कह देते हो कि यू हैव वेस्टेड योर टाइम. आप इस चीज़ को बोलते हो कि वो मेमोरीज़ या वो सारी चीज़ें जब आप याद करते हो तो वो आपको हॉन्ट करती है, वो आपको डराती हैं. सच में आई रियली वांट टू आस्क कि आप लोग में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए. मतलब मुझे लगता है, दिस इज़ माई फीलिंग, कि इट कैन नॉट हॉन्ट यू. एंड इफ़ इट डज, डोंट लेट दैट हैपन. मतलब डोंट लेट दोज ब्यूटिफुल मेमोरीज रूइन योर प्रेशियस स्पेस इन योर माइंड. मतलब इतना ऐसा मत करने दीजिए कि वो जो कि बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी एक टाइम पर आप लोगों के लिए, व्हेन यू वर इन अ कंप्लीट ब्लिस, और आज आप ये सोच रहे हो कि दैट वाज नथिंग, और आप उनको याद करने से भी डरते हो. एक्सेप्ट द फैक्ट, एक्सेप्ट द रियलिटी. और कभी हो सकता है कि पार्टनरशिप में एक जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, दूसरा उतना नहीं होता है, या बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, कंपैटिबिलिटी इशू है, लॉयल्टी इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी भी इशू के कारण अगर ये होता है तो नेवर बेग फॉर लव. इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग. आप इस चीज़ को, यू कैन नॉट फोर्स एनी वन टू लव यू, यू कैन फोर्स योर सेल्फ टू लव समवन. इस चीज़ का गिल्ट मत लेकर के रह लो कि यार ये चीज़ हो गई, ये क्यों हो गई, ये मेरे कारण हो गई. अगर आप उसमें वर्कआउट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ो, मूव ऑन करो. और कई बार जो लोग कहते हैं, जो मतलब आई रिमेंबर सेइंग दिस थिंग, कि उन्हें लगता है कि यार उनको अब कोई और नहीं मिल पाएगा, या वैसा नहीं मिलेगा जैसा वो चाहते हैं, या उनको ट्रू लव नहीं मिलेगा. इस तरीके की बातें जब वो कहते हैं तो मुझे फिर एक लाइन याद आती है जो कि एक शो की है, दैट इज़ जिक्सॉ. देयर आर लाइक 7.5 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड, एंड यू हैव फाउंड योर सोलमेट इन जस्ट 20 माइल्स फ्रॉम वेयर यू लिव. आपने अपना सोलमेट, अपना ट्रू लव एंड एवरीथिंग यू हैव फाउंड जस्ट आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास में. सो इट्स जस्ट टू से कि गाइस, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, दैट पर्सन, दैट गाय, दैट गर्ल होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट, उनकी एक अलग प्लेस है, लेकिन होपलेस नहीं होना है उस सिचुएशन में, या उन चीज़ों को ख़राब तरीके से याद मत करो, बिकॉज इन दैट यू बोथ वर इन्वॉल्व.
और आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं साथ में, उस चीज़ को रुइन मत करने दो, अपनी मेमोरीज में मत ख़राब करने दो। एक और पॉइंट है जो कि मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ कि फॉर मी आई डोंट थिंक कि लाइफ में बस एक ही पर्पस नहीं होता है। मतलब आपका लाइफ का पर्पस इज़ नॉट टू फाइंड अ परफेक्ट गाय और परफेक्ट गर्ल इन योर लाइफ। आई मीन हो सकता है किसी का हो, डेफिनेटली किसी के लिए प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इट कैन नॉट बी द होल सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। भाई हमको एक ट्रू लव चाहिए, एक परफेक्ट गाय परफेक्ट गर्ल चाहिए, नहीं हुआ तो हमारी लाइफ का पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ। सेकेंड, लव इज़ नॉट समथिंग यू डू। रिसेंटली आई रेड इट समवेयर कि प्यार वो नहीं जो आप करते हो, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये आपके अंदर ही है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा व्हेन यू आर इन लव, आप का नेचर, आपका बिहेवियर कितना अच्छा हो जाता है, कितना पोलाइट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही केयरिंग सा होता है, लविंग रह जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रेकअप होता है या कोई मिस हैपनिंग होती है और वो इंसान या वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं रहती है, तो आप कैसे हो जाते हो? आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप बहुत गुस्सा करने लगते हो, आप इरिटेटेड रहते हो, आप बहुत सारी चेंजेस आते हैं आपके नेचर में। तो कभी आपने सोचा कि ये जो फीलिंग है ये तो आप ही के अंदर है ना? मतलब हाँ, ये ज़रूरी है कि वो कोई चीज़ या कोई इंसान के आने जाने से चेंज हो रही है, लेकिन वो फीलिंग तो आप ही के अंदर है। तो इट मीन्स कि हम इधर उधर देख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम बस उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, उस इंसान को एक माध्यम, एक मीडियम बन जाता है उन चीज़ों को निकालने के लिए जो हमारे अंदर ही है ऑलरेडी। हम किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं या that guy, that girl, that object, that thing is a medium, or we are using that thing to open up what is already inside us. So to end up this video, I would just like to say that do not let those beautiful thing in your life ruin your memories. अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर के नफ़रत या हेट्रेडनेस, ये सारी चीज़ें रख करके कुछ नहीं होगा। I mean finally it is going to affect you only. आप ही का माइंड, आप ही का नेचर, ये सब यही स्पॉइल होगा। तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दैट लव इनसाइड योरसेल्फ, और ये अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में ही लाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव एंड फाइंड लव within yourself. Till that time, take care of yourself, of your loved ones, and stay positive, stay happy, and bye bye.